बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 24 मार्च है। ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग का 25वां दिन। इस वीडियो में हम एक तो मैदान जंग के मंजरनामे को देखेंगे कि खास तौर पर एक जो ब्रांड न्यू कैनवस हमारे सामने आया है कि जहां पर मुज़ाकरात की बात हो रही है, पाकिस्तान के मुमकिना किरदार की बात हो रही है। बरतानवी मीडिया और इजरायली मीडिया ने पाकिस्तान के हवाले से कुछ दावे किए हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम इस वीडियो में तफसील से ज़रा बात करेंगे कि सऊदी अरब के हवाले से मिडिल ईस्ट आई ने एक बहुत ही ख़तरनाक दावा किया है। और इस वक्त जो ताइफ में, सऊदी अरब के प्रोविंस ताइफ में शाह फहद एयरबेस है, उस पर पुरस्रार नकलो हरकत की बात की जा रही है। और ये दावे किए जा रहे हैं कि ईरान को मुज़ाकरात के मामले में उलझाकर टाइम गेन किया जा रहा है और एक बड़े और भरपूर हमले की तैयारी की जा रही है। आबनाए मलाका से कुछ नकलो हरकत जो है वो रिपोर्ट होती है कि वहाँ से जो जंगी बहरी जहाज़ हैं, वहाँ से यूएस मरीन्स जो हैं वो इस खित्ते की जानिब रवां दवा हैं, रास्ते में हैं। वो कब तक पहुँच जाएंगे? 5 दिन का टाइम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, जो 48 घंटे का अल्टीमेटम था। लेकिन साथ में सऊदी अरब के हवाले से जो ये दावा है, इस दावे के पीछे क्या कहानी है? क्योंकि अभी तक जो 2-3 बड़ी ही हैरानकुन चीज़ें हुई हैं इस जंग के दौरान कि सऊदी अरब के हवाले से जितनी भी लीक्ड इंफॉर्मेशन सामने आई है वो अमरीकी मीडिया की तरफ से आई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, बार बार मोहम्मद बिन सलमान के डोनाल्ड ट्रंप के साथ राबतों और ईरान पर मुमकिना तौर पर इन हमलों के लिए उकसाने का इल्ज़ाम जो है वो मोहम्मद बिन सलमान पर लगा रहे हैं कि वो इसके बैक एंड के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन ये उससे ज़्यादा हैरानकुन है कि अगर इस बात में कोई सदाकत नहीं है तो सऊदी अरब की तरफ से इस हवाले से कोई क्लियर कट वजाहत या क्लैरिफिकेशन या इसका डिनायल क्यों जारी नहीं किया जा रहा, ये बहुत ही हैरानकुन है। तो सऊदी अरब के हवाले से जो दावा किया उसके ऊपर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस ब्रांड न्यू मंजरनामा जंग का हमारे सामने मौजूद है कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो अगर ईरान मुकम्मल तौर पर नहीं खोलता, फ्रॉम दिस पॉइंट इन टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जब उन्होंने 48 घंटे पहले ये ट्वीट की। अब वो अल्टीमेटम गुजर चुका है। जब 36 घंटे हुए थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा एक ट्वीट किया, एक ट्रुथ सोशल के ऊपर पोस्ट किया और उसने पूरी दुनिया में जो है वो थरथल्ली मचा दी। ऑयल मार्केट्स, जो ऑयल प्राइसेस हैं जो स्काई रॉकेट कर रही थी, वो 11% गिर गई। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हमारे बड़े ज़बरदस्त किस्म के गुज़श्ता 2 दिनों में मुज़ाकरात हुए हैं ईरान के साथ और हम किसी हल की जानिब बढ़ रहे हैं। ये तामीरी मुज़ाकरात हैं और इसकी बुनियाद के ऊपर मैं 5 दिन के लिए अपने हमले पोस्टपोन कर रहा हूँ। ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पर डिनाई कर रहा है कि ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और इसका मकसद जो है वो अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज में जो गिरने वाले मिसाइल हैं, जो स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ है, उसको रोकने के लिए और आलमी मार्केट में तेल की प्राइसेस नीचे लाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन का वक्फा लिया है। जब वीकेंड आएगा, जब मार्केट्स बंद होंगी, तो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अपने असली रूप में सामने आएगा। और इस दौरान कुछ दावे पाकिस्तान के हवाले से किए जाते हैं। मैं ज़रा आपको बता दूं कि जब ये बात की जा रही है कि हम बातचीत जो है वो कर रहे हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं और मामले के मुकम्मल सेटलमेंट की तरफ और रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ा जा रहा है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान में तमाम लीडरशिप खत्म हो चुकी और ईरान में अब हमें यही नहीं मालूम कि हमने बात किससे करनी है, और दूसरी तरफ वो बातचीत के हवाले से इतना जो है वो बड़ा इंकशाफ करते हैं कि बातचीत का सिलसिला जो है वो चल रहा है। लेकिन हम मैदान जंग से ये देख रहे हैं कि ईरान का अमेरिका और इसराइल और इनके जो अहदाफ हैं इस रीजन में, उस पर हमलों का सिलसिला नहीं थमा। 78वीं लहर जो है उसका आगाज़ हो चुका है और बड़े भरपूर हमले इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं। आप जाएं, आप जाकर इजरायली मीडिया, मिडल ईस्टर्न मीडिया, अल जज़ीरा इंग्लिश, BBC, उसके अलावा जो अमरीकी मीडिया है उसकी लाइव कवरेज को अगर चेक करें तो आपको पता चलता है कि मुख्तलिफ ममालिक जो इस रीजन में हैं वहाँ पर अमरीकी अड्डे जहाँ जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर सायरन बज रहे हैं और इस वक्त भी हमलों का सिलसिला जारी है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बरतानवी अखबार ये दावा करता है, मैं आता हूँ जो मिडल ईस्ट आई ने सऊदी अरब के हवाले से बड़ा ही ख़तरनाक दावा किया है और वो किस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को शेप अप कर सकता है, मुसाद किस हद तक जा सकता है। और इस सारे एफर्ट का मकसद यही नज़र आता है कि डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप के जो इत्तहादी हैं वो खींच के सऊदी अरब को इस कॉन्फ्लिक्ट में लाना चाहते हैं, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट में सऊदी अरब मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाएगा उस सूरत में पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट से पीछे नहीं रह पाएगा।
तो बरतानवी अखबार यह दावा करता है कि पाकिस्तान ने खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए मरकजी सालिस के तौर पर पेश कर दिया है। यानी पाकिस्तान जो है वो मीडिएशन के लिए चीफ मीडिएटर के तौर पर जो है वो खुद को पिच कर रहा है। और ये दावा किया है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इतवार के रोज़ बात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद ये मामला जो है वो अब थोड़ा सा सुधार की तरफ अपेरेंटली जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ राब्ते की खबर कहीं रिपोर्ट नहीं होती, सैयद आसिम मुनीर की ईरानी लीडरशिप के साथ राब्ते की कोई खबर रिपोर्ट नहीं होती, लेकिन एक टेलीफोन कॉल होती है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ, और उसमें भी सफारतकारी के साथ मामले को हल करने, कॉन्फ्लिक्ट को स्केल डाउन करने, एस्केलेशन को डी एस्केलेशन में कन्वर्ट करने के ऊपर बातचीत होती है। एटलीस्ट जो प्रेस रिलीज जारी की जाती है उसका मतन जो है वो यही बताता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के और आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान जो गुफ्तगू है उसकी बुनियाद पर बरतानवी अखबार लिखता है कि पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए एक मरकजी सालिस के तौर पर पेश कर रहा है, और सीनियर पाकिस्तानी हुक्काम ईरानी ओहदेदारों और विटकॉफ और जेरड कुशनर के दरमियान बैक चैनल राब्ते करवा रहे हैं, यह दावा किया जाता है। और फिर एक इजरायली मीडिया जो है वो दावा करता है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान इस सारे मामले में इस हफ्ते के आखिर में टुवर्ड्स दी वीकेंड इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान कर सकता है, और पाकिस्तान इसके हवाले से बड़ा एक्टिव रोल अदा कर रहा है। और इसमें ये दावे किए जाते हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी मशीर हैं इस सारे मामले में, उनमें से बहुत ही अहम शख्सियात स्टीव विटकॉफ हों, जेरड कुशनर हों, या फिर जो अमरीकी इंतज़ामिया है उनमें से भी कोई शख्स ट्रैवल कर सकता है टू इस्लामाबाद। मुझे इसका इम्कान बहुत कम नज़र आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई शख्स जो है वो मुज़ाकरात के लिए आएगा, इफ़ एट ऑल ये होना भी है। अभी ये मैं सिर्फ आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, जब मेरी आज ड्यूरिंग द डे मैं गुफ्तगू बात कर लूँगा पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा में और पाकिस्तान के सफारती हलकों में, देन आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि मैं आपको इसके हवाले से इन्फॉर्म कर सकूँ। लेकिन मेरी नी जर्क रिएक्शन आप कह लें या मेरा एनालिसिस कह लें कि ये मुमकिन नज़र नहीं आता कि somebody holding an official capacity वो इस मुज़ाकरात में आए। बैक चैनल के ऊपर ट्रैक 2 जो है वो ज़रूर हो सकता है, पाकिस्तान उसमें मीडिएटर का किरदार जो है वो अदा कर सकता है, लेकिन ऑफिशियल्स जब मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठते हैं देन वो स्टेज कम से कम फिल वक्त जो जंग का मंजरनामा है उसके हवाले से नज़र नहीं आती। फिर ईरान के हवाले से ये दावा किया जाता है कि उसने जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत जो हैं वो सामने रखती हैं। कुछ पर हम ज़ाहिर है कि पहले वीडियोस में बात कर चुके हैं। इन शराइत के हवाले से मैं सेपरेटली वीडियो करूंगा, क्योंकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की कुछ शराइत सामने आ रही हैं और ईरान की कुछ शराइत सामने आ रही हैं। अगर इन शराइत में ईरान 60% जो है जो अपनी शराइत हैं वो मनवाने में कामयाब हो जाता है तो ये ईरान की बहुत बड़ी फतह होगी, अगर 60% भी अपनी बातें मनवाने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त होगी अगर ईरान एक भी शर्त अपनी मनवाने में कामयाब हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप जो शराइत रख रहे हैं वो शराइत हैरान कुन तौर पर उतनी सख्त नहीं है कि जो ईरान के लिए या इस लड़ाई में ईरान की शिकस्त का तासुर जो है वो उभारती हुई नजर आए। दूसरी तरफ ईरान जो है वो अमेरिका के साथ किसी भी किस्म की मुज़ाकरात करने के दावे को यकसर मुस्तरद कर रहा है। ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर कालिबाफ, उनका बयान आप उठा लें, ईरानी दफ्तर ख़ारजा जो ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से, और फिर पासबाने इनकलाब के जो एक्शंस हैं ऑन ग्राउंड वो कहीं से भी इस दावे की तस्दीक करते हुए या इसका सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर सामने नहीं आ रहे कि जैसे वाकई बैक एंड के ऊपर कुछ मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है। वाहिद चीज़ जो हुई है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाने से को 5 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया है। अब टेक्निकली स्पीकिंग एक तो 400 जो बिजली घर हैं उनको निशाना बनाना डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुमकिन नहीं है, अमेरिका के लिए गिवन द सिचुएशन राइट नाउ कि F-35 F-15 तैयारों को भी वहां पर हिट किया गया है ईरान की तरफ से सक्सेसफुली, और उसकी मल्टीपल सोर्स वेरिफिकेशन सामने आ चुकी है। तो ऐसी सूरत में 400 टारगेट्स
उन तक जाना, उनको अटैक करना और एक ऐसा काम सरअंजाम देना कि जिसको वॉर क्राइम कहा जाता है, जंगी जराइम में शुमार होता है कि अगर आप किसी के बिजली घरों को या आम इंसानों की सहूलियात जो हैं उनको टारगेट करें, पीने के पानी के ज़खायर जो हैं उनको तबाह करें, उनके इस्तेमाल की अशिया को जो है वो तबाह करें। अगरचे अमेरिका जो है वो ख़ुद को मुबर्रा समझता है किसी भी किस्म के बैनुल-अक़वामी क़वानीन से कि उसके ऊपर उनका इतलाक़ नहीं होता, वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन जो निशाना बनाना है इसको रोका गया। वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि जो धमकी पासदारान इनकलाब की तरफ से दी गई थी और उन्होंने अपने 4 टारगेट्स बताए थे कि अगर ईरानी पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाता है तो फिर अबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी, जिस वक्त तक हमारे पावर प्लांट्स जो हैं वो रीबिल्ड नहीं हो जाते। साथ में उन्होंने कहा था कि गल्फ़ में जितने भी अमरीकी शेयर्स जिन कंपनियों में अमरीका के शेयर्स मौजूद हैं, ऐसे पावर प्लांट्स को और ऐसी ऑयल रिफाइनरीज को, ऐसे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा और इसराइल के पावर प्लांट्स जो हैं वो तबाह करने की बात की गई थी। एंड ये जो 25 दिन है जंग के, इसमें ईरान ने एग्जाम्पलरी जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई है। उसने ये साबित किया है कि अगर वो ये दावा कर रहा है अगर उसकी कोई हमला होता है तो टिट फॉर टैट, एन आई फॉर एन आई, यानी आप जो करेंगे हम जवाब में वही करेंगे। अगर आप हमारे एटमी तनसीबात को निशाना बनाएंगे, जवाब में हम निशाना बनाएंगे। अगर आप ऑयल रिफाइनरी हिट करेंगे तो ऑयल रिफाइनरी हिट होगी, अगर आप गैस फील्ड को हिट करेंगे तो गैस फील्ड हिट होगी। तो ईरान ने ये जो प्रूव किया है, ये जो साबित किया है मैदान जंग में कि हम ये करने की सलाहियत रखते हैं, तो जो जवाबी धमकी थी ईरान फिर उस पर अमल दरामद कर गुजरता और स्टॉक एक्सचेंज और आलमी मार्केट में ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो फिर आपको स्काई रॉकेट करती हुई नजर आती है। और यही शायद बुनियादी वजह बनी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको बैक ट्रैक करना पड़ा, उसको यू टर्न लेना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। अब आ जाएं कि साइड बाय साइड एक तरफ ये स्टोरी चल रही है कि जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए एक कैनवस जो है जंग में, एक नया बाब, एक नया चैप्टर जो है वो जंग का वो हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अबनाए मलाका से जो मरीन्स हैं, यूएस मरीन्स, उनकी डिप्लॉयमेंट, उसके हवाले से बातचीत चल रही है। वो एक वास्ट सब्जेक्ट है कि वो कहाँ से आ सकते हैं, कौन सा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, उनका जो है वो प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। ये जिन 2200 एहलकारों की बात की जा रही है, ये ऐसा क्या कर लेंगे जो बाकी अमरीकी एहलकार अभी तक नहीं कर सके। और उसके हवाले से जो यूएस मरीन्स को सर्व करने वाले बहुत ही अहम ओहदेदार हैं माजी में जिन्होंने किया, जिन्होंने कुछ फ्लीट्स जो हैं उनको कमांड भी किया है, उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई है, वो हम अलहदा से बात करेंगे। लेकिन अभी आ जाएं जो मिडिल ईस्ट आए है। मिडिल ईस्ट आए लंदन बेस्ड एक ख़बर रसां इदारा है जो मशरिक़ वुस्ता के हवाले से रिपोर्ट करता है। अब मशरिक़ वुस्ता की इस रिपोर्टिंग के हवाले से अगरचे उन्होंने कहा है कि हम जो है वो किसी से फंडिंग नहीं लेते, लेकिन ये बात सबको मालूम है कि उनकी जो फंडिंग है वो मशकूक है कि उनको पैसे कौन फराहम करता है। लिहाजा उनका जो दावा है उस दावे को मिलाकर देखा जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स जो बार बार ये दावे कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब इस सारे मामले में कुछ कर रहे हैं, किरदार अदा कर रहे हैं। ट्रंप इंतज़ामिया को कह रहे हैं कि आप अपने हमले जारी रखें और ओपनली नहीं, लेकिन एक खामोश हिमायत जो है वो सऊदी अरब की हासिल है। अगरचे सऊदी अरब ने इसकी कोई क्लियर डिनायल या इससे इनकार नहीं किया, लेकिन जब पासदाराने इनकलाब या ईरानी लीडरशिप ये कहती है कि रास तनूरा के ऊपर हमला जो है वो हमने नहीं किया, या सऊदी अरब में फ़लाँ चीज़ को हमने निशाना नहीं बनाया, हम सिर्फ उन अड्डों को निशाना बना रहे हैं जहां पर अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं, जो CIA के स्टेशन हैं उनको निशाना बना रहे हैं। रियाज में जो हमने हमला किया, उन्होंने कहा कि जो डिप्लोमेटिक एरिया है वहाँ पर सिर्फ उस मकाम को निशाना बनाया। अमरीकी सफारत खाने में भी पॉइंटेड निशाना जो है वो CIA का स्टेशन था और इसको वेरीफाई जो है वो अमरीकी मीडिया ने किया। लेकिन मिडिल ईस्ट आए कहता है पनिश ईरान, कि ईरान को सज़ा दो। सऊदी अरेबिया एंड UAE इंच क्लोजर टू सपोर्टिंग US इजरायली वॉर, कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात अब बिल्कुल करीब आ चुके हैं कि जहां पर वो इसराइल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग की भरपूर हिमायत का ऐलान कर देंगे। एक बात तो तय है कि इस सारी जंग में ये जो लड़ाई चल रही है, ईरान के ऊपर हमला आवर है इसराइल और अमेरिका। अब इस जंग में कोई भी कूदता है वो किसी भी वाय से घूम के मिले, लेकिन जो भी ईरान के ऊपर हमला आवर होता है, जाहिर है कि वो इसराइल और अमेरिका की जंग की हिमायत भी करेगा और वो उस इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएगा जो इसराइल और अमेरिका का ईरान के खिलाफ इस जंग में इत्तेहाद है। अब मिडिल ईस्ट आए ये दावा करता है कि जो किंगडम है
यानी जो सऊदी अरब है उसने यूएस वाइडर एक्सेस टू न्यू बेसिस कि अभी तक तो प्रिंस सुल्तान एयर बेस जो है उसके हवाले बात से जो है वो ये वेरीफाई हो चुका कि वहाँ पर अमरीकी फौजी अड्डा मौजूद है, अमरीकी प्रेजेंस मौजूद है और अमरीका जो है वो वहाँ से जो रीफ्यूलिंग का ऑपरेशन है, जाहिर है कि जितने भी लड़ाका जंगी जहाज़ जो हैं वो ईरान में स्ट्राइक्स कैरी आउट करते हैं, उनको हवा में, फ़िज़ा में, अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि वो यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है वो हाई सीज़ में इंडियन ओशन में किसी मकाम पर मौजूद है और उसको जाकर ईरान में बमबारी करनी है, बमबारी करने के बाद उसने वापस लैंड करना है, तो आप जितने भी जहाज़ हैं, F-35 है, F-15 है, F-16 है, या जितने जहाज़ इस कॉम्बैट ऑपरेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं इसराइल और अमेरिका के, अगर आप उनकी रेंज चेक कर लें तो दैट स्टैंड समवेयर बिटवीन 3000 टू 5000 किलोमीटर्स। तो 3000 से 5000 किलोमीटर की टोटल हद रखने वाला जहाज़ जब ईरान जाता है, स्ट्राइक कैरी आउट करता है, वापस उसके पहुंचने तक उसको रिफ्यूलिंग की ज़रूरत होती है। तो ये अमेरिका ने ये कंफर्म किया है कि जो सऊदी अरब की बेसिस हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है रिफ्यूलिंग ऑपरेशन के लिए, कि जो रिफ्यूलर्स हैं वो जहाज़ फ़िज़ा में मौजूद होते हैं, वो इन मकामात से फ़्लाई करते हैं और उन लड़ाका तैयारों की रीफ्यूलिंग का काम करते हैं जो ईरान में बमबारी कर रहे हैं। और यही बुनियाद ईरान ने बनाई है कि हम यहाँ पर अटैक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहीं से तेल जो है वो फराहम हो रहा है, ईंधन फराहम हो रहा है उन लड़ाका तैयारों को जो जेट्स आकर ईरान में बमबारी कर रहे हैं और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं। बहरहाल मिडल ईस्ट आए जो है वो ये कहता है कि बट एक्सपर्ट्स से ज्वाइनिंग ऑफेंसिव ऑपरेशंस ओपन कैन ऑफ वर्म्स, के जो कीड़ों का जो है वो एक डब्बा जो है वो एक पटारा जो है वो खोल देगा अगर सऊदी अरब जो है वो अटैक्स करने की, अभी तक तो जितने भी काम वो कर रहे हैं वो दिफाई जो है वो एक्शंस हैं इस जंग के दौरान, लेकिन अगर वो अटैक में शामिल हो जाता है तो फिर एक बहुत ही बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। मिडिल ईस्ट आया कहता है कि इस महीने के आगाज में एल्ब्रिज कॉल्बी, एक सीनियर जो है कॉल्बी एक सीनियर ऑफिशियल है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ वॉर में, उन्होंने सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान, जो भाई भी हैं मोहम्मद बिन सलमान के, उनके साथ और उनके टॉप एडवाइज़र भी हैं, उनके साथ रब्ता किया। ईरान के जो अटैक हैं यूएस बेसिस में वो उस वक्त हीट अप हो रहे थे और अमेरिका को एक एक्सपेंडेड एक्सेस चाहिए था ओवर फ्लाइट परमिशंस का कि वो फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करें। अब मिडल ईस्ट आई ये कहता है कि सऊदी अरेबिया अग्रीड टू ओपन किंग फहद एयर बेस इन ताइफ इन वेस्टर्न सऊदी अरेबिया टू द अमेरिकन्स। मल्टीपल यूएस एंड वेस्टर्न ऑफिशियल्स फेमिलियर विद द मैटर टोल्ड मिडल ईस्ट आई के बहुत ऑफिशियल्स, ये ना सिर्फ ये कि अमेरिका के बल्कि जो मगरबी ममालिक में मौजूद ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि सऊदी अरब ने मगरबी सऊदी अरब में ताइफ में किंग फहद एयर बेस को अमरीकियों के लिए खोलने का फैसला किया है। दिस बेस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये अहम इसलिए है क्योंकि ये ईरान के जो शाहिद ड्रोन्स हैं जिन्होंने इस वक्त तबाही मचाई हुई है, ये जितने भी ममालिक हैं इनको सबसे बड़ा मसला ईरान के जो चीप ड्रोन्स हैं, शाहिद ड्रोन्स, उनसे आ रहा है कि जिनको शूट डाउन करने के लिए जिस स्वार्मिंग के ज़रिए ये आते हैं, इनको शूट डाउन करना ये स्लो मूविंग है, इनकी परवाज़ जो है वो बहुत नीची है, इनको शूट डाउन करना उनके लिए टेक्निकली बड़ा मुश्किल काम है। लिहाजा ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से है ये बेस के प्रिंस सुल्तान एयर बेस के मुकाबले में जिसके ऊपर मुताद्दिद ड्रोन हमले जो हैं वो किए गए। ताइफ जो है वो दूर मौजूद है, जद्दा के करीब मौजूद है और जो बहरे अहमर में रेड सी पोर्ट है उसके करीब मौजूद है। लिहाजा वहाँ पर हमला करना ईरान के लिए और उसको टारगेट करना बड़ा मुश्किल है। द रेड सी पोर्ट दैट हैज़ बिकम अ क्रिटिकल लॉजिस्टिक्स हब सिंस ईरान इफेक्टिवली टुक कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, के अब बड़ा स्ट्रेटेजिक हब जो है वो बहरा अहमर में बन चुका है, जो रेड सी पोर्ट है सऊदी अरब का, जब से अब नाए हॉर्मुज़ का कंट्रोल जो है वो ईरान ने संभाला है। करंट एंड फॉर्मर यूएस ऑफिशियल्स टेल मिडल ईस्ट आए कि जो
इस वक्त मौजूदा हाजिर सर्विस और साबिक ऑफिशियल्स हैं अमेरिका के, उन्होंने मिडल ईस्ट आई को बताया कि अगर ट्रंप इंतजामिया एक लंबी जंग की तैयारी कर रही है ईरान के खिलाफ, क्योंकि वॉर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आगाज में अचीव नहीं हो पाए, जिन वॉर ऑब्जेक्टिव्स को लेकर अमेरिका इस मैदान में उतरा था कि हम हमला करेंगे, ईरान की लीडरशिप को असैसिनेट करेंगे, नीचे से बलवा हो जाएगा, लोग उठ खड़े होंगे, ईरानियन रजीम जो है वो चेंज हो जाएगा, निज़ाम का खात्मा हो जाएगा, अपनी मर्जी की पपेट हुकूमत इंस्टॉल करेंगे और उनको पैसा भी देंगे, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने दरवाजे खोल देंगे और ईरान का जो तेल है और ईरान के जो वसाइल हैं वो हमारी मर्जी से और हमारी मर्जी की डायरेक्शन में बहेंगे और ग्रेटर इजराइल के रास्ते में जो रीजनल रेजिस्टेंस है वो मुकम्मल तौर पर उसका खात्मा हो जाएगा। हुआ उसके बरक्स, और अब बहुत से ऑफिशियल्स जो हैं वो ये मिडल ईस्ट आई को कंफर्म करते हैं कि अगर तो एक लंबी और तवील जंग ईरान के खिलाफ लड़नी है तो जद्दा जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है फॉर सस्टेनिंग यूएस आर्म्ड फोर्सेस। कि आप उनको रखेंगे कहाँ, आप उनकी लॉजिस्टिक्स और उसके मामला जो हैं वो कहाँ देखेंगे, तो उसके लिए जद्दा बड़ा अहम है। थाउजेंड्स ऑफ यूएस ग्राउंड ट्रूप्स आर ऑन रूट टू द रीजन फ्रॉम ईस्ट एशिया। वही खबर जिसका मैंने आपको बताया कि जो एक मूवमेंट इस वक्त चल रही है आबनाए मलाका के करीब, वहाँ से बहुत से हज़ारों जो अमरीकी ग्राउंड ट्रूप्स हैं वो इस वक्त रास्ते में हैं ईस्ट एशिया की जानिब से इस तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया का जो डिसीजन है कि वो एक्सपैंड करेगा अपनी बेसिस का एक्सेस, करंट एंड फॉर्मर ऑफिशियल से अंडरस्कोर्स अ शिफ्ट। ये एक बड़ी ही सिग्निफिकेंट तब्दीली है कि हाउ किंगडम एंड सम अदर गल्फ स्टेट्स आर रिस्पॉन्डिंग टू द यूएस इसराइली वॉर ऑन ईरान, के उसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। द एटीट्यूड इन रियाद हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स सपोर्टिंग द यूएस वॉर एज अ वे to punish Iran for strikes, a Western official in the Gulf told Middle East Eye। आपको याद होगा कि इस जंग के आगाज़ से अमेरिका ने सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन जिस बात पर दिखाई कि ईरान जो है उसके ख़िलाफ़ हमारे साथ दीगर लोग हम आवाज़ क्यों नहीं हो रहे, सऊदी अरब क्यों नहीं इसमें शामिल हो रहा, मुत्तहिदा अरब अमारात क्यों नहीं शामिल हो रहा, बाकी ममालिक जो रीजन के हैं और फिर जो हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग एलाइज़ हैं, यूरोप है, नेटो ममालिक हैं, वो हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे। और उसके बाद से कुछ इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिनके बारे में अब ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि मोसाद ने ऐसे इवेंट्स ऑर्केस्ट्रेट किए हैं कि जहां पर हवा दी जाए, कोशिश की जाए कि सऊदी अरब हो, रीजनल इलाकाई ममालिक हो, यूरोप हो, उनको ये पोर्ट्रे किया जाए कि ईरान असल में आपके लिए ख़तरा है, लिहाजा वो इस जंग में कूद पड़े। अब इवेंचुअली क्या होता है, सऊदी अरब ने अभी तक इसका कोई क्लियर कट डिनाइल नहीं दिया है। ये भी हैरान कुन है कि डिनाइल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जब ये वाक़यात हुए और असैसिनेशंस के हवाले से, ख़ास तौर पर लीडरशिप को असैसिनेट करने के हवाले से जितनी भी जो लीक्ड इन्फॉर्मेशन मगरबी मीडिया में, अमरीकी मीडिया में सामने आई, बरतानवी मीडिया में सामने आई, उसके बाद जो ईरान है, ईरान की जानिब से ऑफिशियली ये बात की गई। अब्बास इराक्ची ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये ट्वीट करके कहा कि कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि खित्ते में मौजूद कुछ ममालिक और उनकी क़यादत ईरान में इस असैसिनेशन कैंपेन जो है उसके पीछे मुलव्वस है, उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो वो अपनी पोजीशन क्लियर करें। उसके बाद एक बड़ी ही बारीक किस्म की, या आप यूँ समझें कि बहुत वाज़े नहीं थी, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन जो है वो SPA जो है उसमें और सऊदी मीडिया जो है वो जारी करता है, लेकिन वो अननेम्ड थी, उसमें किसी ने ओन नहीं किया उस इंफॉर्मेशन को, नाम जाहिर ना करने की शर्त के ऊपर एक ज़रिए ने उन्होंने इस तरीके से रिपोर्ट किया कि बताया कि हम जो है वो इस सारे मामले में मुलव्वस नहीं है। तो बड़ी ही कोशिश जो है वो इस वक्त इसराइल की ख़ास तौर पर नज़र आती है कि जो इलाकाई ममालिक हैं उनको इस जंग में ईरान के ख़िलाफ़ खड़ा किया जाए, और इसके फिर वाइडर ऑब्जेक्टिव्स और नताइज क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह जो है वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और ख़ास तौर पर क्या चीन जो है उसने ब्रोकर करवाया था ये जो इस वक्त नॉर्मलाइजेशन है ईरान और सऊदी अरब के दरमियान। 5-6 साल पहले, 7 साल पहले की बात करें, जब यमन में कोलेशन लॉन्च हुई 2014 के आखिर में, उसके बाद से अब तक जितने उतार चढ़ाव ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में आया है, तो उसकी एक बेहतर ट्राजेक्ट्री जो 1-2 साल पहले चीन ने ब्रोकर करवाई, एक नॉर्मलाइजेशन का मामला करवाया सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। अगर अमेरिका, अगर मगरब उसको
तोड़ने में कामयाब हो जाता है और चाइना की ब्रोकर्ड डील सस्टेन नहीं करती, तो ये एक बड़ा सेटबैक होगा चाइना के लिए। इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर अगली वीडियोस में भी बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।